आ रही है धौलपुर से। देखिए, धौलपुर के बाड़ी सदर थाना इलाके में शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार दो बाइक सवार बदमाश बाइक में पेट्रोल डलवाने पहुंचे। सेल्समैन ने बाइक में पेट्रोल भी डाल दिया, लेकिन जब पैसे की बात आई, पैसे मांगे, तो दोनों बदमाशों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरे बदमाश ने तमंचा निकालकर 2 से 3 राउंड फायरिंग भी कर दी। फायरिंग से पेट्रोल पंप पर अन्य ग्राहकों में हड़कंप मच गया और दोनों बदमाश दहशत फैलाकर मौके से फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है, आप देख सकते हैं। इसी पर और जानकारी देने के लिए नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। नीरज, एक बात बताइए, हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि बदमाशों ने क्या उपद्रव फैलाया है। अब कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी? आदित्य, कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो पेट्रोल पंप संचालक है सत्येंद्र पटेल जी, तो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं पुलिस को। और पुलिस की अगर कार्यप्रणाली की यहाँ पर बात की जाए तो थाना प्रभारी ने बताया हमें कि अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है और जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पुलिस पहचान सुनिश्चित कर रही है। तो थाना प्रभारी ने फिलहाल यह दावा किया है कि आरोपियों की पहचान शीघ्र की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। नीरज जी, इन्होंने आखिर तमंचा निकालकर फायरिंग किस बात पे शुरू कर दिया? क्या पहले से कोई विवाद चल रहा था, इनमें कोई आपसी विवाद चल रहा था, या किसी ने भेजा था ये करने को? ये भी तो एक एंगल हो सकता है ना सोचने का। आदित्य, ऐसा इनपुट तो अभी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन पूरे मामले की बात की जाए तो ये दो बाइक सवार युवक थे, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे थे। सेल्समैन ने पेट्रोल को भी बाइक में डाल दिया, लेकिन जब पैसे मांगे तो गाली गलौज शुरू हो गया। इसी दौरान जो दूसरा सेल्समैन था इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसके साथ भी इन्होंने मारपीट कर दी। फिर इसके बाद 2 से 3 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पेट्रोल पंप पर दहशत फैल गई और जो दोनों आरोपी थे फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। तो फिलहाल इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन दोनों का सुराग नहीं लगा है। तो थाना प्रभारी विनोद कुमार हैं, उन्होंने बताया है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को ये जो पूरी घटना है वो बताने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भरतपुर से आ रही खबर। भरतपुर के डीग जिले के खोहरी गांव में हुए हरिओम हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है। जी हाँ, मामले को लेकर एक व्यक्ति डीग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपने साथ पेट्रोल और डीजल लेकर भी चढ़ गया है। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इसके द्वारा मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 14 आरोपी बाहर हैं। ये तथ्य सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जमीन विवाद को लेकर हरिओम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहरहाल आपकी समक्ष वो तस्वीर, यहाँ पर डीग जिले के खोहरी गांव में हरिओम हत्याकांड का मामला 21 दिन पहले जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ये जो युवक है ये यहाँ पर चढ़ गया है, डीजल पेट्रोल इसके हाथ में, और कह रहा है कि अगर 14 आरोपी जो बाहर हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो मैं अपने आप को आग लगा के आत्मदाह कर दूंगा। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौके पर नहीं पहुंचा है अभी कोई। डीग जिले के खोहरी गांव में हरिओम हत्याकांड मामला। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। ललितेश, तो ये जो युवक है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कह रहा है कि अगर 14 आरोपी जो बाहर हैं, 3 आरोपी तो गिरफ्त में है, लेकिन 14 आरोपी जो बाहर हैं उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। क्या वहां पर कोई पुलिस प्रशासन पहुंचा अभी समझाइश के लिए? बिल्कुल आदित्य, देखिए ये जो व्यक्ति है ये सुबह से ही टावर पर चढ़ा हुआ है और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली तो तुरंत ही वहां कोतवाली थाना पुलिस जाब्ता पहुंच गया है। खुद एएसपी वहां अखिलेश हैं, वो व्यक्ति से समझाइश कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही अन्य जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि ये 21 दिन पहले का मामला है जब हरिओम की घर बैठे गोली मार करके कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाकी इसमें जो 14 आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे ये युवक नाराज था। जी, युवक नाराज था। तो अभी कहाँ है युवक? अभी भी वहीं पे टंकी पे चढ़ा हुआ है, वो माफ कीजिए, वो जो पुलिस लाइन है वहां पर चढ़ा हुआ है वो उसके ऊपर, या अभी उसको निकाल दिया गया, वो उतर गया है? बिल्कुल आदित्य, देखिए अभी जो ये एसपी कार्यालय के ठीक पीछे जो टावर है उस पर अभी भी चढ़ा हुआ है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है।
हालांकि पुलिस अधिकारी हैं उनमें भी डर बना हुआ है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं सल्फास और पेट्रोल की बोतल उसके हाथ में है। वो बता रहा है, बार बार धमकी दे रहा है कि अगर जो 14 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, अगर नहीं की गई तो मैं आत्मदाह कर सकता हूं। उसकी यही मांग है कि पहले 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद मैं नीचे उतरूंगा। हालांकि जो टावर पर चढ़ा हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए नीचे जो एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, वो पहुंच गई है और जाल बांध दिया गया है। जी चलिए ठीक है ललितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।